बड़ी खबर इस वक्त की कि आज खत्म हो सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस आज जो है बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि ऑफिस एंड प्रॉफिट मामले में कुर्सी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल से सिफारिश की है, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई। विधायकी जाने पर छोड़ना होगा सीएम का पद, अगर विधायकी जाती है तो। उधर यूपीए में नए सीएम के नाम पर चर्चा भी तेज हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे नाम जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनमें से एक नाम फाइनल हो सकता है, जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार है। आज राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। ऑफिस एंड प्रॉफिट के मामले में, यानी कि पद का लाभ लिया गया है, दुरुपयोग किया गया है, इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग जांच कर रहा था। जांच पूरी होने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी है। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस की ओर से अभी इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। कल ही वो दिल्ली से लौटे हैं। दरअसल कुछ तकलीफ की वजह से वो दिल्ली एम्स गए थे, जहां पर उन्होंने इलाज कराया और उसके बाद अब आज राज्यपाल इस पूरे मामले पर एक्शन ले सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल से सिफारिश की है, आज जो सील बंद लिफाफा है वो खुलेगा और जब ये लिफाफा खुलेगा तो हेमंत सोरेन की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। विधायकी अगर जाती है तो सीएम का पद छोड़ना होगा और इसके साथ ही साथ अगर विधायकी के अलावा सदस्यता भी जाती है और 5 साल के लिए चुनाव पर रोक लगा दी जाती है, तो माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये तमाम जो विकल्प है, देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है राज्यपाल की तरफ से। तो कुल मिलाकर आज भी पूरे दिन उथल पुथल होनी है, क्योंकि जब तक राज्यपाल का फैसला नहीं आ जाता तब तक सियासी सरगर्मियां झारखंड में तेज रहेगी। ऐसे में अब आपको बता दें कि झारखंड में सीएम सोरेन की विधायकी जाने के बाद कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। चलिए कुछ ऐसे चेहरे हम आपको बता देते हैं जल्दी से कि कौन कौन हो सकते हैं। शिबू सोरेन, झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन का नाम बताया जा रहा है। उसके अलावा कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, कल्पना सोरेन का नाम भी इस लिस्ट में रखा गया है। चंपई सोरेन झारखंड के परिवहन मंत्री हैं, चंपई सोरेन, जो कि सीएम रेस में शामिल हैं। और अगला चेहरा जो है वो जोबा मांझी का है, सोरेन कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री जोबा सोरेन का नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो ये 4 ऐसे नाम हैं, इन चारों नाम में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि सीएम की कुर्सी पर विराजित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें इंतजार करना होगा कि आज फैसला राज्यपाल का क्या आएगा। कमल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, देखिए कल भी पूरा दिन उथल पुथल रहा झारखंड में, आज भी जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी। मुझे बताइए कि क्या लगता है कब तक ये फैसला जो है राज्यपाल की तरफ से आ जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं कल राज्यपाल दिल्ली से लौटे हैं और उम्मीद जो है आज जताई जा रही है कि आज राज्यपाल की ओर से जो बंद लिफाफे में जो निर्णय दिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, वह सामने रख सकते हैं। ऐसे में अब 3-4 विकल्प हैं। अगर उनकी सदस्यता जाती है हेमंत सोरेन की, तो वो 6 महीने के अंदर पद उन्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर उन्हें उनकी सदस्यता जाती है और अगर उसमें शर्त रखा जाता है कि आप कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन्हें और गठबंधन दल को नेता चुनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव चुनना पड़ेगा। अगर उसके अलावा क्या है कि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और अगर उन्हें बर्खास्त किया जाता है और इस्तीफा देते हैं अगर मुख्यमंत्री, तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और अगर इसी बीच अगर जो विधायक जो सबसे बड़ा दल होगा उसके फ्लोर टेस्ट को भी अनुमति दी जा सकती है अगर उनकी सदस्यता लंबे समय तक के लिए जाती है।
और वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में जो बातें हैं, पहले भी विधायक दल की बैठक हुई थी और यूपीए विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें कई नामों पर चर्चा हुई थी। जैसा कि कहा जा रहा है सबसे पहला नाम कल्पना सोरेन का है, लेकिन शिबू सोरेन का है दूसरा नाम। तो इस तरह से जोबा मांझी और चंपई सोरेन, इन चारों नामों की चर्चा है, लेकिन अब तक ये इस पर सहमति नहीं बनी है। और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि फिर से यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जो 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास में होगी। उसमें फिर इस मामले पर सहमति बनेगी कि कौन हो सकता है अगला नेता। इस बीच देर रात गुरुवार को भी कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है गठबंधन के, उनके द्वारा भी विधायक दल की बैठक हुई है और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सभी विधायकों को कहीं भी बाहर जाने से रोका है। जब तक परिस्थितियां सही नहीं होती, जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं वो सुधरते नहीं है, तब तक किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज चर्चा भी होनी है यूपीए विधायक दल की बैठक में। और उसके बाद जिस तरह से राज्यपाल की ओर से अगर बंद लिफाफे के मामले को सामने लाया जाता है, क्या कुछ निर्णय है, उसके बाद ही आगे रणनीति तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार के जो भी घटक दल हैं और जो भी बैठक हुई, इसमें सारी रणनीति तय की जा चुकी है। सिर्फ आज जो बैठक होनी है उसमें मुहर लगनी है। ऐसे में कमल, क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य को अगर हम सुने, उनके बयानों को इन दिनों सुने, तो उनका यही कहना है कि राज्यपाल का जो भी फैसला होगा वो तो मंजूर होगा, लेकिन हम अपने विकल्प के साथ तैयार है। तो क्या समझे कि ये विकल्प पहले से ही तैयार कर लिए गए कि अगर हेमंत सोरेन से कुर्सी उनकी जाती है मुख्यमंत्री की, तो कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, ये तमाम जो 4 नाम है ये पहले से ही तैयार किए गए हैं झामुमो की तरफ से? 18 अगस्त को इसको लेकर के चर्चा हुई थी। 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग में 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद भी यूपीए की बैठक हुई थी जिसमें इन चारों नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अटकलें भी हैं। जिस तरह से शिबू सोरेन को लोकायुक्त की तरफ से नोटिस मिला है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन की जहां तक बात है, तो उनको उनकी जो यहाँ के एसटी और जनरल कोटे के मामले में उनकी कुछ समस्या क्योंकि छत्तीसगढ़ की है, तो उस हिसाब से भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बच रहे हैं चंपई सोरेन और जोबा मांझी। तो अभी तक सबसे ज्यादा ये परिस्थिति जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से महिला मुख्यमंत्री की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या आता है फैसला, बिल्कुल ये तो यही देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से जब वो लिफाफा खोला जाएगा तो उस आधार पर जो भी फैसला राज्यपाल लेते हैं उसके आधार पर ही अब आगे की जो सियासी समीकरण है वो दिखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।